Hello, प्यारे viewers. How are you? I hope all of you are awesome. Let's begin our topic. Chapter number 8 चल रहा था. Indian Constitution की बुक है chapter number 8. We have covered already in 7 chapters. Okay. Now it's beginning the 8th one. हाँ. और it's ये जो 8वां वाला चैप्टर है, 8th चैप्टर है, इसके 2 पार्ट्स पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं. ये अभी इसमें और उन पार्ट्स में क्या कवर करा था, हमने गवर्नर के बारे में कवर करा था. ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द गवर्नर. ओके, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है इसी चैप्टर का, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ओके, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, या ये राज्य की जो मंत्री परिषद होती है वो क्या होती है, वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. क्योंकि देखो ये सेम टू सेम चैप्टर्स किसकी तरह है, जो चीज़ें हमने जो चीज़ें हमने सेंट्रल लेवल के लिए पढ़ी है ना. सेंट्रल लेवल के लिए मतलब क्या, केंद्र सरकार के लिए केंद्र में क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और यही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़े हमने. ये जो पढ़ी हैं चीज़ें, वो सेम टू सेम चीज़ें सारी कहाँ पे हैं, स्टेट लेवल पर. उन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं. ओके, अभी जैसा कि टॉपिक का नाम ही दिख रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट, क्या होते हैं ये, जैसा हमने उसमें करा था, किसमें, स्टेट, जो मतलब जो केंद्र सरकार की जो वो होती है सेंट्रल लेवल पर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, वो क्या होती है, सेम टू सेम वो स्टेट लेवल पर होती है. और बस वो ये सबसे पहले तो अभी ये एक डेफिनेशन दे रखी है, वो थोड़ी सी देख लेते हैं. डेफिनेशन नहीं है, मतलब हाईलाइट करके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सिंपली वो है कि भाई कहाँ पे अगर कोई हमसे पूछे कि भाई स्टेट की जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है वो कहाँ मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो दे रखा है कि जो आर्टिकल ये है जो ना अनुच्छेद 163 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें लिखा हुआ है कि भाई क्या होगा कि भाई एक संविधान द्वारा या इसके अधीन राज्यपाल को यह है अपेक्षित है कि उसे अपने कृत्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा. तो ये एक डेफिनेशन हो गई कि भाई आर्टिकल जो अनुच्छेद 163 है उसमें मेंशन है कि भाई देयर विल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हु विल हेल्प द गवर्नर टू डिसाइड एनी काइंड ऑफ वर्क दैट ही वांट टू डू है. जो मतलब कोई भी किसी तरीके का भी काम हो सकता है, वो अगर करना चाहते हैं और उस काम में सलाह लेना चाहते हैं किसी की, तो किससे सलाह लेंगे, मंत्री परिषद होगी, उससे सलाह ले सकते हैं. ओके, ये थोड़ी सी डेफिनेशन है, आप थोड़ा सा पढ़ लेना. और आप चलो ठीक है करते हैं कि भाई राज्य की मंत्री परिषद है क्या. देखो जैसा हमने क्या करा था कि भाई सेंट्रल लेवल पर चुनाव होते हैं, चुनाव होकर जो लोग जीते वहाँ पर गए. और देखो कोई भी चुनाव होता है उसमें 2 या 3 पार्टीज ऐसी होती हैं जो मेन पार्टीज मानी जाती हैं. ओके, कि भाई एक तो विनर पार्टी हो जाती है, एक वैसी वाली पार्टी हो जाती है. और कई बार क्या होता है कि बराबर की सीटें होती हैं तो फिर गठबंधन वाली सरकारें भी बनती हैं. तो यहाँ पे हम 2 चीज़ें लेकर चल रहे हैं, 2 पार्टियाँ लेकर चल रहे हैं. ठीक है, मान लीजिए ये वाली पार्टी क्या है, ये पार्टी मेजॉरिटी पार्टी वाली थी, ये जीती वाली पार्टी है, इसको बहुत सारे वोट्स मिल गए, वो जीत गई. ये है अपोजिशन पार्टी, मतलब इसके सेकंड नंबर पर इसे वोट मिले हैं. तो क्या होता है, ओके, फिर इधर से होगा तो क्या होता है कि भाई चुनाव हो गए. ठीक है, चुनाव होने के बाद चुनाव समाप्त हुए, फिर क्या होता है कि गवर्नर का काम स्टार्ट होता है. मतलब अभी सेंट्रल की बात करें तो मतलब सेंट्रल में क्या होता है, सेंट्रल में जो होता है वही गवर्नर, मतलब वो ही स्टेट लेवल पर होता है. तो वो आप एक चीज़ समझोगे अच्छे से, दूसरी चीज़ भी आपको अच्छे से क्लियर हो ही जानी. तो देखो क्या होता है कि भाई जो गवर्नर होते हैं या प्रेसिडेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जिस पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिले हैं उस पार्टी में से किसी एक व्यक्ति को बुलाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर व्यक्ति है, जौन सी पार्टी जीती है उस पार्टी का व्यक्ति है, ये प्राइम मिनिस्टर है. ओके, प्राइम मिनिस्टर हो गया, फिर प्राइम मिनिस्टर हो गया या चीफ मिनिस्टर हो गए, फिर क्या अपॉइंट कर देते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं. और फिर क्या करते हैं, जो चीफ मिनिस्टर है वो उसी पार्टी के, जिस पार्टी के वो हैं उसी पार्टी के कुछ जो लोग होते हैं, क्योंकि जीती हुई पार्टी है तो सरकार तो वही पार्टी की बनेगी. तो फिर उसमें से कुछ लोगों को चुनते हैं, मतलब जितने भी वो नेता वेता जिनको वो मंत्री बनाना चाहते हैं उनको चुनते हैं कि भाई इसको ये मंत्री बनाना है.
बस ये बता देते हैं, फिर प्रेसिडेंट हो गए या गवर्नर हो गए, वो क्या कर देते हैं, उनको मतलब जिस विभाग का मंत्री बनाया है उस विभाग का मंत्री उसे डिक्लेयर कर देते हैं। इस तरीके से मंत्री हो गए, सारे मंत्री बन गए और सारे ये मुख्यमंत्री हो गए या सारे मंत्री बना दिए गए। ठीक है, फिर क्या होता है कि भाई ये सारे मंत्री तो बन गए, लेकिन इनमें से कुछ टॉप लेवल के होते हैं, मतलब 15 से 20 ऐसी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जो क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जो पूरे देश को या पूरे राज्य को रन कर रही होती हैं। तो वो लोग क्या आते हैं, वो लोग आ जाते हैं। देखो, सारे लोगों को अपॉइंट करा तो सारे क्या हो गए, मंत्री परिषद हो गई है। मंत्री मतलब वैसे तो मंत्रिमंडल बोलना चाहिए, मंत्रिमंडल हो गया। फिर और जो टॉप लेवल की जो चीज़ें होती हैं, टॉप लेवल के जो ये लोग होते हैं 15 से 20, वो आते हैं मंत्री परिषद में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूरे राज्य को कह दो या पूरे देश को रन कौन कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा सहयोग इन लोगों का होता है, 15 से 20 जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका। जैसे मेन हो गई, रक्षा मंत्री हो गए, विदेश मंत्री हो गए, हाँ वित्त मंत्री हो गए, सड़क परिवहन मंत्री हो गए, ये जो होते हैं, किसान वाला जो कृषि मंत्री हो गए, ये जो टॉप लेवल की जो होती हैं वो उसको बोला जाता है मंत्री परिषद। मंत्रिमंडल में से ही मंत्री परिषद का निर्माण होता है, और ये जो मंत्री परिषद हो गए या मंत्रिमंडल हो गए, वो सरकार उसी को सरकार बोला जाता है, वो ही, क्योंकि पूरे देश को चला रही होती है। ठीक है, सेम सिस्टम है, चाहे इसको आप सेंट्रल लेवल पर कंसिडर करो या स्टेट लेवल पर। बात वही है कि मेजॉरिटी पार्टी में से लिया जाएगा, उसको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, फिर वो दूसरे मंत्रियों को बताएंगे, उसको गवर्नर फिर उनको उस मंत्री। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सेम ही चीज़ होती है। ठीक है, तो बस यही हो गया। अभी अगर यहाँ पर बात करें ये निर्माण की, तो निर्माण भी आपको देखो पता चल गया ना, तो बात वही है। और हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि भाई किसी भी, मान लिया कि भाई मेजॉरिटी पार्टी है, वो उनको मंत्री बना रहे हैं, चुन कर मंत्री बना रहे हैं, और ये एक मैंडेटरी चीज़ होती है कि उसको क्या होना चाहिए कि एक सदन का सदस्य जरूर होना चाहिए। जैसे अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो राज्यसभा, लोकसभा हो गए, मतलब किसी एक सदन का सदस्य पहले से उसे कभी ना कभी ये मतलब होना चाहिए होता है कि भाई वो मतलब चुनाव ना होकर वो एक सदस्य बने, ऐसा होता है, एक मैंडेटरी माना जाता है कि भाई उसे सदन का सदस्य होना ही चाहिए। अगर नहीं होते तो क्या होता है कि पहले उसे मंत्री तो बना देते हैं कि अब ठीक है आप ये मंत्री हो, लेकिन फिर बाद में 6 महीने के टाइम देते हैं कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना होगा, इन एक सदन का सदस्य बनना ही होगा, या तो राज्यसभा का, लोकसभा का बनो या राज्यसभा का, एक सदन का सदस्य आपको बनना होगा। और अगर स्टेट लेवल की बात करें, स्टेट लेवल पर कई स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एक ही सदन होता है, और कई स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दोनों सदन होते हैं। तो उन्हें, अगर जहाँ पे दोनों होते हैं तो वहाँ पे दोनों में से एक में सदस्य बनना होता है, जहाँ पे एक ही होता है तो उसी का सदस्य बनना जरूरी होता है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर वो नहीं बनते तो फिर उनको मंत्री पद से थोड़ा हटा दिया जाता है, और जब तक वो चुन कर दोबारा से वो सदस्य नहीं बन जाते तब तक वो मंत्री पद खाली करते हैं या किसी और को देते हैं, ऐसा कुछ रहता है सिस्टम। यही चीज़ यहाँ पे है, और आप देखोगे तो वही सब चीज़। ओके, और आप मतलब यहाँ पे वैसे एग्जांपल्स देकर आपको समझाने की कोशिश करी गई है, और मैंने आपको जो बताया बात वही है। ओके, अब आया विभागों का विभाजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। क्या होते हैं ये विभाग वगैरह जो होते हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब जैसे होता है ना भाई, तो मंत्री तो बना दिए, ये मंत्री हो गया, ये मंत्री हो गया, लेकिन इनको विभाग, मतलब अगर इसको हम कृषि मंत्री कह रहे हैं तो इसे कृषि मंत्रालय कैसे सौंपा जाता है, कैसे, तो वही जो उधर पड़ा ना, भाई मंत्री बना दिया अलग अलग, फिर मंत्री बनाने के बाद फिर उन्हें विभाग अलॉट कर दिए जाते हैं कि भाई आप इस विभाग के मंत्री होंगे, आप इस विभाग के, आपको ये मिनिस्ट्री संभालनी है ना। तो बस इस तरीके से विभागों का बंटवारा हो जाता है। अगर टेन्योर की बात करें, टेन्योर जैसे कि आप सभी वैसे जानते होंगे, टाइम का क्या होता है, टाइम का यही होता है ना कि भाई हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं ना, तो यहाँ पे यही कह रहा है कि भाई 5 साल बाद 5 साल का टाइम होता है। ठीक है, और लेकिन क्या होता है कि भाई बीच में अगर कोई मंत्री है, मतलब चुनकर आए हैं 5 साल, तो वो मंत्री रहेंगे, लेकिन अगर कभी मतलब अपने टाइम पीरियड के अंतर्गत उन पर किसी तरीके का कोई इंजाम लगते हैं, मतलब वो होते हैं कि भाई या कुछ गलत काम करते हैं वो, तो उन्हें क्या करा जा सकता है कि भाई 5 साल के बीच में ही उन्हें
अब वो हटाया जा सकता है। और अगर पूरे सरकार की बात करें, पूरी सरकार भी हटाई जा सकती है कि भाई अगर शासन व्यवस्था सही से ना चल रही हो तो इमरजेंसी लगाकर जो गवर्नर है, राष्ट्रपति हो गए, प्रेसिडेंट को चीज़ें बताएंगे उस स्टेट के बारे में, और फिर प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या कर देते हैं, इमरजेंसी इम्पोज कर देते हैं, है ना। उससे फिर वो जो होती है विधानसभा होती है, ये जो विधान परिषदें होती हैं, वो क्या हो जाती है, वो समाप्त हो जाती हैं। फिर दोबारा चुनाव का सिस्टम चलता है। ओके, ये सब चीज़। अगर वेतन भत्तों की बात करें तो पैसे वो जो विधान परिषद ये हैं, जो ये सारे के सारे मंत्री होते हैं विधानमंडल के, वो ही समय समय पर पैसों का डिसाइड करते रहते हैं कि कितना पैसा होना चाहिए, कितना सैलरी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल दे रखा है कि सितंबर 2013 में सरकार, जो हरियाणा सरकार है, वहाँ पर एक विधेयक मतलब एक कानून पास ऐसी हुआ था। तो उसमें क्या करा गया था कि भाई उसमें ये फैसला करा गया था कि भाई जो जितने भी ये जो मंत्रीज होंगे उनकी हर महीने की जो सैलरी होगी 50,000 के लगभग होगी। ये पुराना है, आज के टाइम पर काफ़ी मतलब बदलाव, समय के अकॉर्डिंग बदलाव होते ही रहते हैं। तो आप अगर करंट सिचुएशन जानना चाहते हो तो आप वैसे सर्च करके पता कर सकते हैं गूगल पे। ओके। और मंत्रियों का वर्गीकरण मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब किस तरीके के मंत्री होते हैं। फर्स्ट कैटेगरी के होते हैं कैबिनेट वाले। कैबिनेट मंत्री कौन हो गए? कैबिनेट मंत्री हो गए कि भाई जो मेन हो गए, रक्षा मंत्री, जो मतलब 15 से 20 मंत्रालय होते हैं जो बहुत मेन माने जाते हैं। ठीक है, बहुत मेन। अगर ये ना हो तो फिर और मंत्रालय का कुछ काम भी ना चले, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये कैबिनेट मंत्रीज होते हैं। ये सारे मंत्री जो होते हैं वो कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। और राज्य मंत्री में ज़्यादा कुछ नहीं, राज्य मंत्री में गवर्नर हो गए और मुख्यमंत्री हो गए, ये राज्य मंत्री कहलाते हैं। और डिप्टी मंत्री मतलब वही उप मंत्री, इसी तरह मतलब एक मंत्री उप मंत्री बना देते हैं ना, जैसे हो गए मुख्यमंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए, ये वैसे ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही सब बताया हुआ है। तो लेकिन जैसे बैठ के होती रहती है। ओके। और अगर हम इनकी बात करें उत्तरदायित्व, वो तो आप जानते होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द काउंसिल, मतलब क्या करते हैं ये। अभी जब हम इनके वो फंक्शंस देखेंगे ना तो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या होता है इनका दायित्व। और सदस्यों की मिनिस्ट्रीज, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स, वही नंबर ऑफ मिनिस्टर्स भी डिक्लेयर करे होते हैं कि भाई अगर हम मिनिस्टर्स किसी को पूरी पार्टी में से मिनिस्टर्स बना रहे हैं तो कितनी संख्या हो सकती है विधानसभा में। मतलब ऐसी, मतलब ये भी समय समय पर ये चीज़ें चेंजेस करते रहते हैं कि भाई बिल पास कर दिया, कहीं कितने हो गए, कभी कितने बना लिए, कभी कितने बना लिए, वो सब होता रहता है। ओके। और अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, संयुक्त मंत्रिमंडल उसे बोलते हैं कि भाई जब क्या होता है कि भाई कोई भी पार्टी होती है, मतलब 4-5 पार्टीज हो गई, उनमें से किसी भी पार्टी को क्या है ज़्यादा वोट नहीं मिले, है ना, कोई भी मेजॉरिटी पार्टी नहीं हुई, तो क्या होता है कि भाई फिर क्या करते हैं कि बाद में गठबंधन कर लेते हैं ना। 2-3 पार्टीज इकट्ठा हो गई तो गठबंधन कर लिए तो मेजॉरिटी में आ गई, तो फिर वो सरकार बना लेती हैं। तो उसमें जो मिनिस्टर्स होते हैं वो सब उस पार्टी के जो सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनको बोलते हैं संयुक्त मंत्रिमंडल। ओके, अभी आगे का देखते हैं। आप देखो, अब फंक्शन स्टार्ट हो गए हैं। इधर भी कुछ नहीं है, आपको बस और अगर ओथ की बात करें, यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल देकर कि ये पार्टी में ऐसा हुआ था, ऐसे ये हुआ था, ऐसे ही हुआ था, वो सब है। और अगर देखो ये शपथ की बात करें, ओथ, देखो और क्या होता है, ये सारे के सारे जो मंत्रीज होते हैं उनको शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल दिलवाते हैं, बस। और क्या होती है? मैं अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करूँगा और सरकार के किसी भेद को बाहर नहीं बताऊँगा। मतलब ये ओथ में होता है कि भाई कई बार क्या होता है कि भाई क्योंकि जो सरकारें होती हैं वो होते हैं ना, मतलब सीक्रेट तरीके से काम कर रही होती हैं। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट फैसले होते हैं जो आम जनता के बीच में नहीं आने चाहिए। अगर आम जनता के बीच में आए तो उससे नुकसान भी हो सकता है। तो ऐसे तो वहाँ पर ये कि भाई मैं क्या करूँगा, सारी जो चीज़ें हैं जो वो हैं सरकार के जो रहस्य हैं, जो मेन फैसले होते हैं, उनको जनता के सामने ऐसी नहीं बोलूँगा। भले ही आपस में कितनी लड़ाइयाँ हो जाएं, कुछ भी हो जाए, जनता के सामने वो चीज़ें नहीं। लड़ाई वड़ाई तो आ जाती है लेकिन जनता के सामने देश से बढ़कर कुछ नहीं होगा। अगर देश हित के लिए कुछ फैसला लिया गया है, उस फैसले को कभी भी, चाहे भले ही कुछ हो जाए, आपस में लड़ाई वड़ाई कुछ भी हो जाए, वो देश के सामने वो फैसला नहीं आएगा। ठीक है, तो ये बात कहने की कोशिश करें।
और राज्यपाल ही दिलवाते हैं, और सेंट्रल लेवल पर प्रेसिडेंट दिलवाते हैं। ओके, अगर हम अब यहाँ पे बात करें पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पावर्स और फंक्शंस की, विच काइंड ऑफ पावर्स एंड फंक्शंस ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डू। ओके, तो यहाँ पे ये है कि अगर हम जो हमने उनके लिए पढ़ा था वो हम इनके लिए पढ़ेंगे। पहला, प्रांतीय सरकार की नीतियों का निर्धारण, डिटरमाइनिंग द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। मीन्स क्या, जो प्रांत यहाँ पर मतलब प्रांत का मतलब राज्य, हाँ राज्य हो गए ना, राज्य में राज्य हो गए, तो राज्य को ही प्रांत बोलते हैं, या क्षेत्र वेत्र, छोटे छोटे क्षेत्रों में डिवाइड, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो प्रांत है, जो राज्य है, राज्य को चलाने के लिए राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी रूल रेगुलेशन, नीतियाँ बनाना, पॉलिसीज लाना कि किस तरीके से विकास होगा, क्या करना होगा, कैसे करेंगे, और बस उनके मतलब और उनके खुद के जो वो हैं, खुद के सिद्धांत हैं, हाँ खुद की पॉलिसीज़ हैं, मतलब किस जैसे होता है ना, कोई कुछ हिंदू वाली पार्टी होती हैं, कुछ पार्टीज़ होती हैं जो जैसे समाजवादी बात करें तो समाजवाद से रिलेटेड, हाँ, और भी जैसे मुस्लिम जिनकी बात करें वो मुस्लिम्स के हितों की बात करती हैं, और भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं ना, और भारतीय जनता पार्टी हो गई, वो मतलब उनकी खुद के भी अपने अपने वो होते हैं ना, सिद्धांत होते हैं कि भाई वो किस पर्टिकुलर चीज़ को अपने हमेशा कैरी ऑन कर चलेंगी। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि भाई उसके बेसिस पर वो राज्य को चलाने के लिए नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, वो पहला काम तो यही हो गया। सेकंड काम देखो, आप पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी, आप उसी चीज़ से कि भाई कानून वानून बनाना, तो उसी चीज़ को यहाँ पर वैसे एक्सप्लेन करा होगा किस तरीके से, समझ रहे हो। सेकेंड पॉइंट, नीति को कार्यान्वित करना, एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी। मीन्स फर्स्ट पॉइंट में क्या करा कि भाई नीतियाँ तो बना दी इन्होंने, कानून तो बना दिए, बट उसको इम्प्लीमेंट करना पूरे देश में, एग्जीक्यूट करना, फिर उसका काम भी इन्हीं का होता है। ठीक है, अगर जैसे होते हैं कि भाई विधान, ये हो गया विधान बना दिए, जैसे विधान पालिका होती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधान पालिका मतलब विधान पालिका में आते हैं सारे के सारे जो मंत्री होते हैं। ओके, ये 3 तरीके की होती है ना, तो देखो विधान पालिका, ओके, विधान पालिका मतलब लेजिस्लेचर, ये क्या होती है, ये बनाती हैं सारे के सारे कानून बनाती हैं, और कार्यपालिका क्या करती है, उस कानून को इम्प्लीमेंट करती है, और न्यायपालिका अगर वो कानूनों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके अकॉर्डिंग उस पर न्याय या सजा वजा का प्रावधान न्यायपालिका करती है। ओके, तो देखो विधान पालिका क्या होती है, विधान पालिका होती है सारे के सारे मतलब सारे के सारे जो सांसद हैं जितने भी जीत कर गए, हाँ मतलब अगर स्टेट लेवल पर बात करें तो ये जो विधान परिषदें होती हैं वहाँ पर जितने भी मेंबर्स राज्य के सारे चुन कर गए वहाँ पर, वो सारे के सारे आते हैं विधान परिषद, विधानमंडल, उसमें विधान पालिका में, क्योंकि वो कानून को बनाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ मेजॉरिटी पार्टी वाले ही कानून अपना बनाकर वो कर देते हैं, वो भी अपोजिशन पार्टीज़ के भी तो होते हैं ना लोग जो जीत कर आए हैं, वो सारे आते हैं किस में, वो सारे के सारे लोग आते हैं विधान पालिका में। अगर किसकी बात करें, कार्यपालिका में वो आते हैं जो विनिंग पार्टी होती है, विनिंग पार्टी के जो सारे सदस्य होते हैं, जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिन्हें कहते हैं, विधान परिषद कह दो या विधानमंडल के सदस्य बोल दो, वो आते हैं एग्जीक्यूटिव में, और सारे ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो भी एग्जीक्यूटिव में ही आते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन का ही काम करते हैं। जैसे अगर हम सरकार की बात करें, सरकार देखो जो सरकार के सदस्य हैं ना, वो इसके सदस्य भी होते हैं। ठीक है, इसके सदस्य भी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी तो जीत कर आए हैं ना, वो भी उसमें भाग लेते हैं। मेजॉरिटी पार्टी भी होती है, अपोजिशन भी होती है, और भी अन्य सदस्य जो जीत कर आए हैं वो सारे यहाँ पर होते हैं। तो उस सारे को बोलते हैं लेजिस्लेचर, मीन्स विधान पालिका। और इसी के कुछ सदस्य कार्यपालिका में शामिल होते हैं, और गवर्नमेंट ऑफिसर्स वगैरह भी कार्यपालिका में शामिल होते हैं, क्योंकि वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ओके, और न्यायपालिका में जैसा कि आप जानते होंगे, जैसे अदालतें हो गई, सारे वकील्स वगैरह जो होते हैं, और पुलिस भी कहीं ना कहीं इसमें आ जाती है। थोड़े वैसे तो पुलिस इसमें आती है, लेकिन कुछ लेवल पर कुछ चीज़ें हैं इसमें भी आ जाती हैं। ठीक है, मतलब पुलिस नहीं आती वैसे।
पुलिस न्यायाधीश मतलब कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं जो इसमें आ जाते हैं न्यायपालिका में, क्योंकि कई बार ऐसे छोटे मोटे फैसले भी वो भी कर रहे होते हैं ना, ट्रिब्यूनल्स वगैरह बना देते हैं कि ये फैसले हैं छोटे मोटे, इनको सॉल्व करो, तो ये भी तो कहीं ना कहीं उसमें आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, वैसे वो ये अलग चीज़ होती है। ठीक है, अभी ये सेकंड पॉइंट भी क्लियर। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, क्या विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ सिंपली कि भाई तालमेल बैठाना, कोऑर्डिनेशन करना, क्योंकि देखो इतनी सारी मिनिस्ट्रीज हैं, विदेश मिनिस्ट्री हो गई, मतलब फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री हो गई, और फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गई, और वो हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जैसे कृषि मंत्री वाली जो होती है, हाँ, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गई, हाँ, और परिवहन वाली जो होती है, सड़क वड़क जो बनाती है, वो वाली मिनिस्ट्रीज हो गई। इतनी सारी मिनिस्ट्रीज होती हैं, बहुत सारी, और भी दुनिया भर की होती हैं, काफ़ी होते हैं जो सारे काम कर रहे होते हैं। और जैसे वो जो खाद वाद प्रोवाइड करवाते हैं ना, उर्वरक वगैरह, बैक्टीरिया वो ना हो, कीटनाशक वगैरह जो प्रोवाइड करवाते हैं किसानों को, उनकी अलग मिनिस्ट्रीज होती है। रेलवे मिनिस्ट्री अलग होती है, बसों वाली जो चीज़ें होती हैं वो उनकी मिनिस्ट्रीज अलग होती है, और कॉमर्स में मतलब जो वैसे सारी इंडस्ट्रीज़ वगैरह का वो कर रही होती है, उनकी अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि उन मिनिस्ट्रीज़ के बीच में तालमेल कौन बैठाता है? ये खुद ही तो आपस में, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये आपस में खुद ही तालमेल बैठा रहे होते हैं। मतलब यहाँ से कुछ बिल पास हुआ, उसमें अगर इस मिनिस्ट्री की ज़रूरत है तो वहाँ पर जाएगा, फिर वो मिनिस्ट्री इस पर ध्यान देगी कि भाई हाँ, यहाँ से आया है, ये चीज़ करना है, साइन वाइन का काम हो गया, फिर यहाँ पर हो गया। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हो रही होती हैं। ओके, हाँ, तो इस तरीके से वो कोऑर्डिनेशन बैठा कर रखते हैं कि भाई आपस में क्या ना हो, आपस में झगड़ा वगड़ा ना हो, और काम सही से चले। देश के लिए अगर कुछ काम कर रहे हैं, वो एकदम प्रॉपर तरीके से बैलेंस होकर चले, आपस में ही वो ना होता रहे। तो कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, आपस में तालमेल बना कर रखते हैं ये खुद ही। ओके, आपको समझ में आ गया? हाँ, अगर फोर्थ पॉइंट कह रहा है नियुक्तियाँ मीन्स अपॉइंटमेंट्स। देखो, नियुक्तियाँ मतलब हो गया कि भाई अपॉइंटमेंट्स जैसे होते हैं कि बड़े बड़े जो पद होते हैं, मतलब स्टेट हो गया, वैसे तो सारे स्टेट्स के जो टॉप लेवल के होते हैं, जैसे यहाँ पे एडवोकेट की बात हो गया, मतलब मुख्य जो न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, बट किसकी सलाह पर? जो ये मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री के सारे लोगों की सलाह से बात करते हैं कि इनको करना चाहिए कैसे, तो बात करके वो करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और भी जैसे हो गए लोक सेवा आयोग, मतलब जो होते हैं सेवा करने वाले, जो सर्विसेज होती हैं, गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, उनके जो अध्यक्ष को नियुक्ति करना। और भी बहुत सारी जो महत्वपूर्ण, जैसे ये विश्वविद्यालयों को दे रखा है, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उनके जो उन सारी यूनिवर्सिटीज़ का कंट्रोल डायरेक्टर वगैरह जो होते हैं, उसकी नियुक्ति भी कौन? राज्यपाल करते हैं, बट किसकी सलाह से? मंत्री परिषद की सलाह से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से ही करते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया क्लियर। ओके, आपको समझ में आ रहा है ना? प्लीज़ अगर आपको समझ में आ रहा हो थोड़ा बहुत भी, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताया कीजिए, मुझे तभी पता चलेगा ना। क्योंकि फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो वैधानिक कार्य, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा, वैधानिक कार्य मीन्स क्या? लेजिस्लेटिव फंक्शंस मीन्स क्या? इसका मतलब है कि भाई रिलेटेड टू मेकिंग द लॉज। ओके, देखो, क्योंकि जैसे अब वो हो गया ना, इसमें वो मिनिस्ट्री भी तो शामिल होते हैं पूरी। ये क्या हो गया? ये मंत्रिमंडल हो गया। कोई कानून पास किया जा रहा है, कोई कानून पेश करा जा रहा है, तो सारे के सारे इसमें भाग तो लेते हैं ना, वोटिंग वगैरह होकर, अपना मत देकर कि हाँ हम सहमत हैं इस बिल से या नहीं है सहमत, तो मत देकर ही, तो इस तरीके से ही वो विधान, कोई भी जो कानून है, कोई भी नियम कानून है, वो बनकर तैयार होता है। तो इस तरीके से ये इसमें शामिल होते हैं। हाँ, वैधानिक कार्य होते हैं, इस तरीके से वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस में अपना इन्वॉल्वमेंट्स दिखाते हैं। ओके, बस यही है। तो इस तरीके से वो वैधानिक कार्य करते हैं। अगर सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो वित्तीय कार्य, फाइनेंशियल फंक्शंस मीन्स क्या? राज्य की वित्त व्यवस्था पर मंत्री परिषद का ही नियंत्रण होता है। मीन्स जैसे हो गया, अगर क्योंकि वित्त मिनिस्ट्री की बात करें तो वो तो है, होती तो यही मंत्री परिषद के अंदर ही है ना,
मंत्रिपरिषद के अंदर होती है। और देश को भाई, क्योंकि देश में सारे कार्य कर रहे होते हैं, सब हर काम के लिए पैसा तो जरूरी होता ही है ना। पैसे की तो चीज़ें लगती हैं, पैसा तो लगता ही है। तो पैसे का कि भाई कहाँ पर कितना पैसा खर्च होना है, कैसे किस काम में कितना पैसा खर्च होगा, उस सब की व्यवस्था भी ये मंत्रिपरिषद ही करती है। आपस में फैसले लिए जाते हैं, एक्सपर्ट्स बैठाए जाते हैं, चीज़ों को हैंडल करा जाता है, वो कोऑर्डिनेट करा जाता है चीज़ों को आपस में कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च होगा, किस काम में कितना पैसा खर्च होगा, ये सब की व्यवस्था यही करते हैं। और वो भी बजट भी तो पेश करते हैं। एक तो सालाना बजट होता है कि भाई हर साल जो प्रस्तुत करा जाता है कि भाई इस साल हम ये काम करने वाले हैं, इस काम में इतना पैसा लगाने वाले हैं, ये हो गया। और एक होता है पूरा जो 5 साल वाला जो बजट होता है, पूर्ण बजट होता है, वो भी पैसे से रिलेटेड वित्त बजट जो होते हैं वो भी सारे पेश करे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये वित्तीय फाइनेंशियल फंक्शंस को हैंडल करते हैं। ओके, अब 7th पॉइंट की बात करें तो केंद्रीय कानूनों व निर्णयों को लागू करना, टू एग्जीक्यूट लॉज एंड डिसीजंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स क्या, देखो ये अब सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून होते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने जो भी नियम कानून बनाए, उन नियम कानूनों को राज्य सरकार क्या करती है, एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन का काम करती है, उनको इम्प्लीमेंट करती है। कैसे, मीन्स क्या, देखो कई बार तो क्या होता है कि भाई एक तरीके से ये भाग भी ले रहे होते हैं उसमें कानून बनाने में, क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट वाली जो चीज़ें होती हैं या कोई कानून बनाने का जो सिस्टम होता है ना, वो 3 तरीके का होता है। एक सिंपल होता है, एक सेकंड वाला जो स्पेशल मेजॉरिटी का होता है, और थर्ड वाला होता है जिसमें स्टेट भी शामिल होता है। स्टेट का भी इन्वॉल्वमेंस उसमें होता है कि मतलब वो राज्यसभा, लोकसभा, प्रेसिडेंट के बाद राज्यों में जो परिषदें होती हैं ना, मंत्री परिषदें होती हैं, उनमें भी आता है वो पास होने के लिए। फिर वहाँ पर एक तरीके से वो हो गया। और कैसे, क्योंकि देखो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार को ज़्यादा विषय दिए गए हैं, केंद्र सरकार राज्य से रिलेटेड, कुछ राज्यों से रिलेटेड चीज़ें भी हैंडल कहीं ना कहीं कर रही होती है, वो चीज़ें उसके कंट्रोल में होती हैं, मतलब पूरी तरीके से कंट्रोल में नहीं, मतलब कुछ विषय ऐसे होते हैं जो स्टेट से रिलेटेड होते हैं, बट वो विषय किस में आ रहे होते हैं, केंद्र सूची में आ रहे होते हैं, तो केंद्र उन पर कानून बनाती है और फिर उन कानूनों को राज्य तक पहुंचाती है। फिर राज्य क्या करता है, उन कानूनों को लागू कर रहा होता है। राज्य की जो सरकारें हैं वो पूरे राज्य में उन कानूनों को, नियम कानूनों को इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं, तो इस तरीके से वो इम्प्लीमेंटेशन करती हैं। इस तरीके से ये 7th पॉइंट है वो काम कर रही होते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलो फिर अभी नेक्स्ट पॉइंट हम जो नेक्स्ट कवर करेंगे वो चीफ मिनिस्टर का कर लेंगे, और फिर हमारा ये चैप्टर मतलब एंड हो जाएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ इसको शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और हमें कमेंट कर हमें बताइए कि भाई आपको कैसा लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप इसको देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, क्योंकि अगर देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो भाई सीखते ही हैं। अगर हम कुछ सीखने के लिए चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो उनमें से अगर सीखने की इच्छा रखते हैं तो हम सच में इस चीज़ों को सीख रहे होते हैं। हमें एट अ पॉइंट या ऐसे नहीं पता चलता कि क्या हमने सीख लिया, लेकिन बाद में कभी जब हम कुछ चीज़ों से वो कर रहे होते हैं, तो हम वो चीज़ें आ जाती हैं, अरे ये चीज़ तो हमने वहाँ पे सुनी थी, वहाँ पे ये ऐसे करी थी, तो ऐसे चीज़ें सीख रहे होते हैं। ओके, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, और शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़, हमारे साथ जुड़िए, हमें अच्छा लगेगा ना। बाय बाय।